संभल, सहारनपुर और लखनऊ, इनमें कॉमन क्या है? यूपी के इन तीनों शहरों में कॉमन है मुसलमान। संभल को आज योगी आदित्यनाथ ने संभाला। सहारनपुर में इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी की रैली चल रही है। लखनऊ में आज जमीयत उलेमाए हिंद ने जलसा किया, जिसमें अरशद मदनी की तकरीर हुई। सियासत में दरअसल कुछ भी यूं ही नहीं हो जाता, और यूपी में भी ये सब यूं ही नहीं हो रहा। 6 महीने बाद यूपी का चुनाव है, जिसमें 20% मुस्लिम वोट की दरकार है। 27 का चुनाव ऐसा चुनाव होने जा रहा है जिसमें हिंदू जुड़ रहे हैं और मुसलमान 4 हिस्सों में टूट रहे हैं। यूपी चुनाव का जंतर मंतर, पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बाबा तीसरी बार यूपी जीतने निकले। बाबा का अश्वमेध रोकने के लिए मदनी और ओवैसी की कंबाइंड फोर्स मैदान में आ गई। जंग बहुत भीषण होने वाली है। इस जंग से 27 डिसाइड होने वाला है। इस जंग में सेनापतियों की लोकेशन बहुत कुछ कहती है। योगी आदित्यनाथ ने लोकेशन चुनी संभल, जहां 70% मुसलमान हैं। ओवैसी ने लोकेशन चुनी सहारनपुर, जहां 50% मुसलमान हैं। और अरशद मदनी की लोकेशन रही लखनऊ, जहां 26% मुसलमान हैं। संभल में बाबा के बुलडोजर ने पहले जमीन समतल की। संभल एयरफोर्स स्टेशन के पास अवैध इमामबाड़ा, मजार, ईदगाह समेत ढांचों को मिट्टी में मिला दिया। इसके बाद संभल की रणभूमि में योगी आदित्यनाथ की एंट्री हुई। संभल में समतल की गई जमीन पर योगी आदित्यनाथ गरीबों के लिए मकान बनवाएंगे। उस मकान की चाबी दलितों को, पिछड़ों को, वंचितों को फ्री में देंगे। योगी आदित्यनाथ बहुत सोच समझकर, दिमाग लगाकर जंग के मैदान चुन रहे हैं। पिछले 2 साल में संभल मंदिर मस्जिद विवाद से चर्चा में आया। हरिहर मंदिर और शाही जामा मस्जिद का विवाद सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया। योगी आदित्यनाथ वहीं से आगे का रास्ता बना रहे हैं। जिन लोगों ने इस विरासत को अपमानित किया, जो लोग कांवड़ यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, जो लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शोभा यात्राओं के आयोजना को रोकते थे, रामनवमी की शोभा यात्रा को रोकते थे, दुर्गा पूजा में पंडाल नहीं लगने देते थे, इन गुलामों से क्या उम्मीद करते हैं आप? इनको सत्ता चाहिए, हर कीमत पे सत्ता, देश की कीमत पर सत्ता इनको चाहिए, गरीब की कीमत पर सत्ता चाहिए, एक दलित और वंचित की कीमत पर सत्ता चाहिए। लानत है ऐसे लोगों पर जो गरीबों का अपमान करते हैं, आस्था का अपमान करते हैं। 27 के यूपी चुनाव में रोहिलखंड के मुस्लिम बहुल इलाके को जीतना है तो योगी आदित्यनाथ को सबसे पहले संभल का किला जीतना होगा। यही रोहिलखंड है जहां से समाजवादी पार्टी सत्ता में वापसी का ख्वाब देखती है। मुस्लिम बहुल रोहिलखंड क्षेत्र में यूपी विधानसभा की 52 सीटें हैं। 2022 में योगी ने 52 में से 30 जीती, 22 सीटें सपा ने जीती। 2017 में बीजेपी ने यहां 38 सीटें जीती थी, 17 में सपा को केवल 14 सीट मिली थी। योगी को 27 में 17 रिपीट करना है। यही टारगेट लेकर योगी आदित्यनाथ मुस्लिम बहुल संभल से कमल खिलाने पहुंचे हैं। गाजियाबाद से संभल पहुंचने से पहले योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर और अमरोहा होते हुए आए। योगी जहां भी जा रहे हैं, कहीं रास्ते से भटक नहीं रहे। उनका रास्ता सीधा है, जो तय किया है उसी पर आगे बढ़ना है।
प्रभु राम ने उन्हें इस लायक नहीं छोड़ा कि अब वे कुछ कर सके, किया ही नहीं। कि जिन्ना के उपासक जो हैं, इन्होंने गन्ना किसानों को भी ठगा है। हम लोगों ने कहा माफिया को मिट्टी में मिलाएंगे, माफिया मिट्टी में मिल गए। बहनों और भाइयों, आज सुरक्षा का मॉडल यूपी दे रहा है। आप अपना आशीर्वाद देते रहिए, आपको सुरक्षा और सुशासन का एक ऐसा मॉडल डबल इंजन की सरकार देगी जिसकी कोई सानी नहीं होगी। संभल से केवल 1 घंटे की दूरी पर यह रामपुर की मोहम्मद जौहर यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी को आजम खान ने बनवाया था। योगी राज में जौहर यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 भवनों पर बुलडोजर चलाने का सरकारी आदेश निकल चुका है। आजम खान जेल में, आजम का बेटा भी जेल में, आजम का परिवार बिखर रहा है। जौहर यूनिवर्सिटी का मुकदमा लड़ने वाला भी कोई नहीं बचा है। रामपुर से 350 किलोमीटर दूर लखनऊ में जौहर यूनिवर्सिटी को मुद्दा बनाया अरशद मदनी ने। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रेसिडेंट मदनी ने लखनऊ में मुस्लिम समाज के लोगों से बड़ी बातें कही कि जिस शख्स के नाम पर वो यूनिवर्सिटी है वो बहुत बड़ा मुल्क का सिकंदर सेनानी है। उस यूनिवर्सिटी को जिंदा रहना चाहिए, कामयाबी के साथ जिंदा रहना चाहिए। जो किया जा रहा है वो गलत है, गलत है, गलत है। जो आग बरस रही है मुल्क के अंदर, उस पर अगर प्यार और मोहब्बत का पानी नहीं छिड़का जाएगा तो आग खत्म नहीं होगी। हमें मुल्क से मोहब्बत है, हमने मुल्क के लिए कुर्बानी दी है। इस्लाम ऊपर से लेकर नीचे तक खैर और मोहब्बत और प्यार का पैगाम देने वाला मुल्क है। अल्लाह अकबर, वो भी कहते हैं कि ओम सबसे बड़ा है, हम वही कहते हैं अल्लाह अकबर। जमीयत वाले मदनी सियासत में नहीं है, इसीलिए वो अपनी बातें पर्दे रखकर बोलते हैं। असदुद्दीन ओवैसी सियासत वाले आदमी हैं, वो अपनी सारी बातें सियासी तौर पर बोलते हैं। सहारनपुर जाने से पहले ओवैसी ने इंडिया टीवी के शोएब रजा से एक्सक्लूसिव बात की। ओवैसी को समझना है तो उनकी कुछ बातों को सुनना और समझना जरूरी है। हम तो कोई एनजीओ थोड़ी हैं, सियासी जमात है, पॉलिटिकल पार्टी है। भारत के मुसलमान जो सबसे बड़ी अक़लियत है उनको अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप बनाना पड़ेगा। हम तो चाह रहे हैं कि बीजेपी को रोका जाए, दोबारा सत्ता ना बने, उनकी इख्तिदार पे ना आए। भाई आप अगर बीजेपी को रोकना चाह रहे हैं तो अलायंस कर लीजिए हमसे, हम तैयार हैं अलायंस करने के लिए। खड़े होकर हमको गाली देते, ये बी टीम है, ओवैसी फुला फुल, अब जाकर बैठे हैं वहीं पर। ये सरकार जो है अचानक कोई बिल डाल लेती है, ये तो हमेशा इनकी आदत रही है। तो नहीं बता सकते, नहीं बोल सकते, तो तैयार तो रहना पड़ेगा। तो आगे देखिए क्या होता है, वेट एंड वॉच बोलना करना पड़ेगा। ओवैसी को बीजेपी से लड़ने के लिए मुस्लिम वोट चाहिए, लेकिन मुस्लिम वोट के लिए ओवैसी को पहले सपा और कांग्रेस से लड़ना होगा। ये बीजेपी के लिए विन विन सिचुएशन है। ओवैसी यूपी में जितना एक्टिव होंगे, योगी आदित्यनाथ को उतना फायदा होगा। सियासत की इस तिरछी चाल को ओवैसी अच्छी तरह समझते हैं, फिर भी वो यूपी के मैदान में डट गए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले 1 महीने से पूरा यूपी घूम रहे हैं। पूर्वांचल से ज्यादा योगी आदित्यनाथ का ध्यान पश्चिम यूपी, रोहिलखंड, अवध और सेंट्रल यूपी पर है। पिछले 25 दिन की ही बात करें तो योगी आदित्यनाथ नोएडा, हाथरस, पीलीभीत, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, गोरखपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, चित्रकूट, बस्ती, अयोध्या, कुशीनगर, उन्नाव, शामली, बिजनौर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अमरोहा और संभल के दौरे कर चुके हैं। जुलाई महीने के 18 दिनों में ही योगी करीब 25,000 करोड़ की विकास परियोजनाएं लॉन्च कर चुके हैं। योगी की गारंटी है कि 27 में सरकार उन्हीं की बनेगी और उनकी सभी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पूरे होंगे। आज एक डबल इंजन की सरकार है तो हम ये कार्य कर पा रहे हैं। क्या ये काम 17 के पहले संभव था? क्या 17 के पहले कोई संभल का नाम लेने की हिम्मत करता था? तब तो एक तुर्क आकर के यहां पे अपमानित करता था और यहां के देसी मुसलमानों को भी अपमानित करता था। अपनी टोपी को अपनी आंख में लगा करके उनको चिढ़ाने का काम करता था। अपने को बाबर का वंशज कह करके लगातार यहां के लोगों को, भारत और भारतीयों को अपमानित करने का काम करता था। लेकिन अब तुर्क की तुर्कई नहीं चलेगी। अब नहीं चल सकती है। अब तो संभल में वही होगा जो हरिहर मंदिर का आदेश होगा। अब कोई गरीब पे अत्याचार नहीं कर सकता है, किसी दलित की संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकता है, किसी वंचित के वो अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता है। और यही तो डबल इंजन सरकार ने किया है। तुर्क और तुर्काई नहीं चलेगी। योगी ने ऐसा क्यों कहा, किसके लिए कहा? सपा के जियाउर रहमान बर्क अभी संभल के सांसद हैं। जियाउर रहमान बर्क के दादा शफीकुर रहमान बर्क 4 बार संभल के विधायक रहे और 5 बार संसद पहुंचे। संभल में वही होता था जो शफीकुर रहमान बर्क चाहते थे। शफीकुर रहमान बर्क खुद को तुर्क बताते थे। जियाउर रहमान बर्क उसी लाइनेज से ताल्लुक रखते हैं। योगी ने वहीं से तुर्क और तुर्कई वाली लाइन ली। दंगाई को पता है कि दंगा करेंगे तो क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, और संभल से ज्यादा कोई नहीं जानता है। बरेली में भी एक मौलवी बहुत मचल रहा था। कैसा उपचार हुआ आपने देखा होगा। बहनों और भाइयों, हम लोगों ने कहा था माफिया को मिट्टी में मिलाएंगे, माफिया मिट्टी में मिल गए। दिखाने के लिए योगी के पास काम की भरमार है। 9.5 साल में योगी ने बड़े पैमाने पर एक्सप्रेसवे बनाए, यूपी में नए नए हवाई अड्डे बने, लगभग हर जिले में मेडिकल कॉलेज, अस्पताल बनाए गए। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का सफल प्रयोग रहा। योगी उत्तर प्रदेश में लैंड रिकॉर्ड सुधार रहे हैं, लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन रखने का सिस्टम सुधार रहे हैं। लेकिन चुनाव जीतने के लिए योगी का फॉर्मूला वही है जो 17 के चुनाव से ही लगातार आजमाया हुआ है। मजबूत लॉ एंड ऑर्डर, माफिया का एनकाउंटर, बुलडोजर की व्यवस्था, आस्था का सम्मान, विरासत का सम्मान और इसके साथ नॉन स्टॉप काम। एक छत के नीचे हम ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं जिस छत के नीचे आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा। और लैंड रिकॉर्ड ऐसा कि कोई व्यक्ति अगर आज आपकी जमीन पर कब्जा करने का दुस्साहस कर रहा है तो उसके जिनको हम 100 साल के बाद भी उसकी कब्र से निकाल करके वापस करवाने के सामर्थ्य रखेंगे। नहीं कर पाएगा कोई। ये बड़े भवन इसीलिए अगर किसी ने दुस्साहस किया तो उसका काम तमाम करवा देंगे कुछ ही मिनटों में। अखिलेश यादव कहीं सीन में ही नहीं दिख रहे। 22 के चुनाव में अखिलेश यादव ने बहुत पहले प्रचार करना शुरू कर दिया था। अखिलेश पूरे उत्तर प्रदेश में रथ लेकर घूम रहे थे। लग्जरी बस की छत पर भी अखिलेश साइकिल चला रहे थे। इस बार ना अखिलेश दिख रहे हैं
न उनका रथ दिख रहा है। मैदान में दिख रहे हैं ओवैसी, जो यूपी के मुस्लिम मोहल्लों में धीरे धीरे अपनी पैठ बढ़ा रहे हैं। 2022 के यूपी चुनाव में भी ओवैसी ने दांव लगाया था, लेकिन 22 के चुनाव में उन्हें कामयाबी नहीं मिली थी। एआईएमआईएम ने 22 के यूपी चुनाव में 95 कैंडिडेट उतारे थे, 90 पुरुष 5 महिलाएं। ओवैसी की पार्टी को 4,50,929 वोट मिले थे। उनका वोट शेयर आधा फीसदी से भी कम था, 0.49% रहा। सहारनपुर में रैली करके ओवैसी ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। वो पीछे नहीं देखेंगे, आगे देखेंगे। कि परेशानी क्यों हो रही है। हमने बिहार के चुनाव से पहले भी हमारे अध्यक्ष अख्तर उल इमान साहब ने ये प्रपोजल दिया था, बल्कि लिख कर दिया था कि आप हमसे अलायंस कर लीजिए। बल्कि उन्होंने कहा था कि हमको आप सिर्फ 6 सीट दीजिए। आप राज़ी नहीं हुए, बल्कि अख्तर उल इमान साहब ने तो बड़ी दरियादिली का मुजाहरा किया कि उस पार्टी को उन्होंने लिख कर दिया जिसने हमारे 4 एमएलए हमसे छीन लिए थे। आप नहीं सुने तो हम अपना चुनाव लड़े वहाँ पर। और फिर उत्तर प्रदेश में भी मैं खुद कहा हूँ कि भाई आप अगर बीजेपी को रोकना चाह रहे हैं तो अलायंस कर लीजिए हमसे, हम तैयार हैं अलायंस करने के लिए। चलिए मिल के रोकते हैं बीजेपी को। अब देखिए वो क्या करते हैं। मगर एक पॉलिटिकल पार्टी को तो चुनाव लड़ना है ना। हम तो कोई एनजीओ थोड़ी हैं कि किसी बड़े होटल में जाकर ये सेमिनार हम जाकर पेपर दे दें और ये बता दें। ऐसा तो नहीं है। सियासी जमात है, पॉलिटिकल पार्टी है। हमारे पार्टी के लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं, अपना वक्त लगा रहे हैं, रात और दिन का चैन अपना ख़त्म करके पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो हम कैसे चुनाव नहीं लड़ेंगे। कितनी हिस्सेदारी चाहिए आपको? कुछ बताना भी तो पड़ेगा कि भाई 403 सीटों में से ये हिस्सेदारी एमआईएम की है। इस सवाल का जवाब तो कोई टीवी प्लेटफॉर्म पर अवामी तौर पर तो नहीं देते कोई भी। अगर कोई तैयार है हम बात करेंगे। हम तो चाह रहे हैं कि बीजेपी को रोका जाए, दोबारा सत्ता ना बने, उनकी इख्तिदार पे ना आए। अब देखिए क्या होता है। वो तो पूछा जाता रहा है अखिलेश यादव से, 24 में पूछा गया, आप लोग तब भी चुनाव लड़ रहे थे। मना कर देते हैं, उनकी तरफ से कह दिया जाता है कि नहीं हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, और आप लोगों को कहा जाता है ये वोट काट देंगे मुसलमानों की, और तमाम तरह की बातें कही जाती है। अखिलेश यादव ने बिहार चुनाव में अपने पार्टी के कई सांसद को बिहार में आरजेडी अलायंस की सपोर्ट में उतारा, और ख़ास तौर से हमारी पार्टी के ख़िलाफ़ उन्होंने 2 या 3 मुस्लिम सांसद को लगा दिया। नतीजा क्या निकला? जहाँ जहाँ ये लोग गए वहाँ इनके कैंडिडेट्स हारे हैं। यूपी के मुस्लिम मोहल्लों में ओवैसी 2022 से ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन मुसलमानों के मोबाइल पर सिर्फ ओवैसी के वीडियो नहीं चलते। मुस्लिम अकलियत के दिमाग में मदनी भी चलते हैं। पढ़े लिखे मुसलमान मदनी को ज्यादा सुनते हैं। लखनऊ में जमीयत का जलसा करने के बाद अरशद मदनी ने मुसलमानों को एक बड़ी हिदायत दी। इस भ्रम को आप किस तरह तोड़ेंगे, आपको तोड़ना चाहिए। और उसकी सूरत यह है कि उनके यहाँ अगर कोई खुशी होती है आप जाइए, उनके खाने पीने में बग़ैर दावत के शरीक न हो आप, लेकिन आप जाके मुबारकबादी दें और मुबारकबादी दे करके आ जाए। अगर उनके यहाँ कोई गमी होती है और आपके करीब के रहने वाले हैं, आप जाएं और उस गमी के अंदर ताज़ियत पेश करें उनको। 2 मिनट बैठें और उसके बाद चले आएँ। प्यार और मोहब्बत पैदा करने का तरीका ये नहीं है सिर्फ कि आप इज्तिमा में बैठ जाएं और बैठ करके उसके बाद चले जाएं। नहीं, अगर आपको इस नफ़रत का मुकाबला करना है तो आपको प्यार और मोहब्बत की बारिश बरसानी पड़ेगी। आप अगर ये बारिश बरसाएंगे तो आप कामयाब होंगे। अभी की सूरत में यूपी का मुसलमान एक चौराहे पर है। मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते, तो वोट किसे दें? एक तरफ समाजवादी पार्टी है जो मुसलमानों के लिए कुछ कर नहीं रही, कम से कम कुछ करती हुई दिख नहीं रही। दूसरी तरफ ओवैसी की पार्टी है जो बातें तो बड़ी बड़ी कर रही है, लेकिन यूपी में उसका जनाधार नहीं। सिर्फ मुस्लिम वोट से ओवैसी जीत नहीं सकते।
तीसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जिससे यूपी के मुसलमान 1992 से नाराज हैं और चौथी तरफ मदनी है जो मुसलमानों से वोट नहीं मांग रहे बल्कि हिंदुओं के साथ मेल जोल बढ़ाने की नसीहत दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ इस बार कैलकुलेशन को किनारे रखकर चल रहे हैं। योगी के 80-20 फॉर्मूले में इतने कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। मुस्लिम वोट के लिए यूपी में जितनी लड़ाई होगी योगी के लिए उतना अच्छा है। योगी अपना कोर हिंदू वोट कंसोलिडेट कर रहे हैं। योगी के वोट बैंक में न कोई झगड़ा है न कोई रगड़ा है।